हाय फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकारों से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न हो सके अलंकार से बनने की संभावना जितने प्रश्नों की होती है, मैंने उन सारे प्रश्नों को लिया है। इसलिए मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं अलंकार से संबंधित प्रश्नों के बारे में। मुझे पता है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, फिर भी जब आप यह वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेके बैठे। जो क्वेश्चन है इसके आंसर अपने आप से देते जाइए, बाद में सारा मिलाइए तो पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और हमने जो देखा है, जो अनेक परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं वो किस तरीके के बने हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो अलंकार की परिभाषा याद कर ले तो प्रश्न छूटेंगे नहीं। अब हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है, यह है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। यह भी पूछता है कि कौन से आचार्य ने अपने जो ग्रंथ हैं उसमें कितने अलंकार माने हैं। तो इसका सी हो जाएगा 4। और ये जो भरत मुनि के अलंकार उन्होंने जो माने हैं वह उपमा, रूपक, दीपक और यमक, यही 4 अलंकार भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में माना है कि 4 अलंकार माने हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। दूसरा प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। ए पॉइंट है भरत मुनि, दूसरा है आनंदवर्धन, तीसरा है वामन, चौथा है भामह। 4 ऑप्शन हैं, चारों में बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी, भामह। सी, भामह। भामह इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, न कांतमपि निर्भूष विभाति, न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, किस आचार्य का कथन है। यह पेपर में खूब पूछा जाता है। जो संस्कृत के आचार्य हैं उनका जो काव्य लक्षण है और जो अलंकार के बारे में कथन कहे हैं, रस के बारे में जो कहे हैं, यह तो हो ही नहीं सकता कि पूछा न जाए। इसीलिए जितने भी संस्कृत के आचार्य हैं और जो उनके कथन हैं हमें याद जरूर कर लेना चाहिए इनके कथनों को। अगर जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो पता भी होगा। अगर जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं उनके जो कथन है वह हमें याद होना चाहिए। और जो लोग पेपर दिए हैं उन्हें तो पता ही होगा। न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, किस आचार्य का कथन है। भरत मुनि का, आनंदवर्धन का, वामन का, भामह का। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है। तो इसका डी हो जाएगा भामह। न कांतमम निर्भूषण विभाति वनिता मुखम, इसको की पॉइंट से याद कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला याद कर लो, वनिता मुखम, भामह। आगे है, चौथा प्रश्न है, संस्कृत के किस आचार्य ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। दंडी, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। संस्कृत के किस आचार्य ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। दंडी, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भामह। भामह ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। आगे है,
अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किस आचार्य ने किया था? दंडी, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किस संस्कृत आचार्य ने किया था? दंडी, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। 4 है। अब जब ये वीडियो देखना तो वीडियो को रोक के इसके प्रश्न को पढ़ो और जो इसका आपको करेक्ट आंसर लगे उसका आंसर दो। उसके बाद फिर वीडियो चालू करके आगे का प्रश्न देखो। तो इसका ए है दंडी। 5वें का ए, दंडी ने अलंकार को सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास किया। आगे प्रश्न है, दंडी भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय। यह खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका होगा बी, अलंकार संप्रदाय। यह अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। आगे प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसका कथन है? दंडी का, विश्वनाथ का, भामह का, आनंदवर्धन का। तो इसका एक करेक्ट आंसर है दंडी। आगे है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भरत मुनि, वामन, दंडी, भामह। तो इसका बी आंसर हो जाएगा वामन। जो वामन है वह रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे प्रश्न है, काव्य शोभाशय कर्तारव धर्म गुणा किस आचार्य का कथन है? भरत मुनि का, वामन, दंडी, भामह। काव्य शोभाया कर्तारव धर्म गुणा किस आचार्य का कथन है? तो यह वामन का है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन। वामन करेक्ट आंसर। आगे है, सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य ने अलंकार के लक्षण बताए हैं? सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य ने अलंकार के लक्षण बताए हैं? भरत मुनि, वामन, दंडी, भामह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वामन। आगे है, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्वनि संप्रदाय। आगे प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना है? भरत मुनि, वामन, दंडी, राजशेखर। 12वां प्रश्न है कि किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना है। आगे है, अग्निपुराणकार कौन है? वेद व्यास, वामन, दंडी, राजशेखर। अग्निपुराण जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा? वेद व्यास ने, वामन ने, दंडी ने, राजशेखर ने। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने अग्निपुराण लिखा है। आगे है, किस आचार्य ने कहा है कि अलंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है? भरत मुनि, वामन, दंडी, वेद व्यास। किस आचार्य ने कहा है अलंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर डी, वेद व्यास ने कहा है। आगे है, निम्न में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? भरत मुनि, वामन, उद्भट, वेद व्यास। इसका करेक्ट आंसर बताइए। निम्न में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो उद्भट। फिर आगे प्रश्न है, निम्न में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? क्योंकि कई सारे अलंकारवादी हैं, कई सारे विरोधी हैं। तो रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं?
इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रट। अब आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं? आनंदवर्धन, भामा, दंडी, उद्भट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आनंदवर्धन अलंकार विरोधी आचार्य हैं। आगे है, निम्न में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजराज। आगे है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे घन जैसे बाल में कौन सा अलंकार है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, तो इसमें मैंने तुलना किया गया कि घन बादल जैसे बाल माने उसके समान। उपमा अलंकार की यही परिभाषा है कि दो चीज़ों में तुलना की जाती है और इसे पहचानने का आसान सा तरीका है, उसमें सी या सा। जैसे बिजली सी रहेगा या सी की जगह सा रहेगा, जहाँ भी सी या सा आए वहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। आगे है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका डी करेक्ट आंसर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यही है कि जहाँ पर कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है, उपमा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा यही है जहाँ पर देखने में विरोध लगता है लेकिन सत्य में विरोध नहीं होता है, सच में विरोध नहीं होता है, वहाँ विरोधाभास केवल आभास होता है विरोध का, लेकिन वो सही में विरोध नहीं होता है। रीतिकाल के कवि ने कहा है कि जहाँ विरोध सो लगत हो, होत न साँच विरोध। वह विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दिए, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन तो उन्होंने दिया है, देव हैं या कोई ऐसे करके हैं, तो उन्होंने कहा है जहाँ विरोध सो लगत है, होत न साँच विरोध। वह क्या विरोधाभास अलंकार होता है वहाँ पर। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आचार्य अलंकारवादी आचार्य हैं? विश्वनाथ, जगन्नाथ, जयदेव, मम्मट। इसका सी करेक्ट आंसर जयदेव अलंकारवादी आचार्य थे। आगे है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य? विश्वनाथ, जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित, वेद व्यास। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्पय दीक्षित अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान और रूपक अलंकार। मैं जब ये प्रश्न बना रही थी तो मैंने देखा कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि अगर जो हमें केवल उदाहरण याद करने से काम नहीं चला, अगर जो हम जितने भी अलंकार हैं उनकी परिभाषा याद कर लें तो हम, और उनके लक्षण, दो चीज़ याद कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहीं सुना था, कोई बोल रहा था कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करने के लिए हमें केवल बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव ही पढ़ने चाहिए,
थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि हम अगर जो एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसमें किसी भी तरीके का अगर जो प्रश्न देगा तो हम उसे आसान से कर लेंगे। जैसे अगर जो अलंकार है, तो अगर एक बार हम सारे अलंकार की परिभाषा याद कर लेंगे तो उसके आधार पर अगर जो प्रश्न बने, कभी कभी परिभाषा ही दे देता है कि किस अलंकार की परिभाषा है, तो परिभाषा याद करने से ये काम चल जाएगा। और दूसरे कभी 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 इसका देता है, जैसे उदाहरण दे देगा, तो जब परिभाषा हमें याद रहेगी तो उसकी व्याख्या निकाल करके हम उस उदाहरण को जान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर जो आप तैयारी कर रहे हो तो जितने भी अलंकार हैं आप उनको याद कर लो। तो इसका है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार है। आगे है जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता। उपमेय उपमा, ये जो है ये उपमा के, जैसे उपमा अलंकार के कई 3 भेद है ना, उपमेय उपमा, मालोपमा, पूर्वोपमा। तो उसके उपमा के भेद के बारे में पूछ रहा है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उपमेय उपमा, मालोपमा, व्यतिरेक, अन्वय। तो यहाँ पर अन्वय होता है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। आगे प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार में कौन सा अलंकार है। परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य, विभावना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथासंख्या अलंकार है। सी करेक्ट आंसर। आगे है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। श्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो, कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। विश्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभावना। विभावना अलंकार की परिभाषा ही है। कहीं कहीं इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे में परिभाषा ही पूछ लिया है। आगे है मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गाय होत हुतासन धूम नगर एक मलिनाय। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। परिसंख्या, असंगति, प्रतीक, विभावना। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंख्या। मैंने इस जो हम प्रश्न अलंकारों में का जो प्रश्न है हमने वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसीलिए आप लोग श्योर रहिए कि मैंने बाहर के प्रश्न नहीं लिए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में ये ज़रूर हेल्प करेंगे। मुझे लगता है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आगे है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। परिसंख्या, असंगति, प्रतीक, विभावना। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंख्या। आगे है जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद में कौन सा अलंकार है। जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद में कौन सा अलंकार है। परिसंख्या, असंगत, प्रतीक, विभावना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभावना, प्रतीप। आगे है बीती विभावरी जागरी
अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, रूपक। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, रूपक। तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे है, जो जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत, उपमा। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। इसका भी है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी में अलंकार है। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी में अलंकार है। ऐसे ऐसे, लेकिन तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे उदाहरण दे देता है कि जैसे लगता है वो हम कभी सुने ही ना हों। प्रतीप, विभावना, असंगति, व्यतिरेक। तो इसका जो होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यतिरेक। निम्नलिखित में शब्दालंकार का एक भेद है, वह है उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में शब्दालंकार का एक भेद है, वह है उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति जो है वह शब्दालंकार का भेद है। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुएं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तब वहाँ अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, विभावना अलंकार। जब कोई वस्तु सदृश्य के कारण में दिखाई देने के कारण एक वस्तु के कोई और वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सी करेक्ट आंसर, संदेह अलंकार। भ्रांतिमान में तो यह निश्चित हो जाता कि हम उसे दूसरी चीज़ जान लेते हैं, लेकिन संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है कि क्या है क्या नहीं है। रूपक अलंकार के भेद हैं 3, 4, 5, 6। ए करेक्ट आंसर 3। आगे है, नैक बुझात नहीं बिरहा नल, नैनन नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, अन्वय, उत्प्रेक्षा। नैक बुझात नहीं बिरहा नल, नैनन नीर बहने पर। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। आगे है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, रूपक, श्लेष। तो डी करेक्ट आंसर है, श्लेष अलंकार, क्योंकि ये श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, विवक्षा, यमक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवक्षा अलंकार। आगे है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, रूपक, यमक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपक। आगे है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान।
तो इसका डी है करेक्ट आंसर, भ्रांतिमान, क्योंकि उसे गलतफहमी हो जाती है, वो जान नहीं पाती है। जो नाइन आती है एड़ी पैर में महावर लगाने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि जो नायिका की एड़ी है वह बहुत लाल है, इसलिए उसे भ्रांति हो गई है। आगे है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक। जो एग्जामिनर रहता है उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जो बच्चा पेपर देने आया है उसे उलझाने का। इसका है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग घड़ा हो। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो जो है तो है, इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें कल्पना की जाती है। मानो, मन मानो जनु जानो, यह इसका की पॉइंट है। मन मानो जनु जानो, तो जहाँ पर मन मानो, जनु जानो, मानो, जानो ये सब वर्ड आए तो हमें जान लेना चाहिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका ए करेक्ट आंसर उत्प्रेक्षा। प्रश्न है उपमा के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को उपमेय कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह आप लोगों के लिए जो वीडियो देखेंगे उनके लिए होमवर्क है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आप कमेंट करिए, बताइए कि जो यह है परिभाषा दी है इसका उत्तर क्या होगा। यह होमवर्क है वीडियो देखने वालों के लिए। आगे प्रश्न है सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो सीता के पैर कमल के समान हैं, क्या तुलना की गई है उपमा अलंकार। आगे प्रश्न है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, अनुप्रास, यमक। तो इसका डी करेक्ट आंसर, क्योंकि उर्वशी शब्द कई बार आया है और जितनी बार उर्वशी आया है उतने बार उर्वशी का अर्थ अलग अलग है। एक उर्वशी माने जो अप्सरा उर्वशी है, एक उर्वशी माने हृदय में बसने वाली। आगे है सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में कौन सा अलंकार है? सुबरन, वक्रोक्ति, श्लेष, अनुप्रास। में कौन सा अलंकार है? सी बी करेक्ट आंसर श्लेष अलंकार। इसमें श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार की परिभाषा ही यही है कि जहाँ पर एक शब्द का अनेक अर्थ हो, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है। मैंने बोला था ना कि उसमें कल्पना की जाती है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो वहाँ पर अलंकार होता है। सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे है शून्य भित्ति पर चित्तरंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटै न मरई भीति दुख पाई यही तनु हेरे में अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास, भ्रांतिमान में कौन सा अलंकार है? शून्य भित्ति पर चित्तरंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटै न मरई भीति दुख पाई तनु हेरे।
इसका बी करेक्ट आंसर विभावना। आगे है उपमेय का निषेध का उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। रूपक, वक्रोक्त, संदेह, अपनहुति। कौन सा अलंकार है? तो डी करेक्ट आंसर अपनहुति। इसमें उपमेय का निषेध होता है और उपमान की स्थापना की जाती है। आगे प्रश्न है कह रघुपति के चरित अपारा कहल मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, उदाहरण, उपमा, निदर्शना। कह रघुपति के चरित अपारा कहल मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? इसका डी करेक्ट आंसर निदर्शना अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? सी करेक्ट आंसर उत्प्रेक्षा। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका डी करेक्ट आंसर व्यतिरेक है। आगे है कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त, श्लेष, अनुप्रास, यमक। कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। डी करेक्ट आंसर। बेन शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। आगे है माला फेरत जुग भया फिरन मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर के इन दोहों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त, श्लेष, अनुप्रास, यमक। डी करेक्ट आंसर यमक अलंकार। आगे है श्लेष अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? श्लेष अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। ए करेक्ट आंसर 2 प्रकार होते हैं श्लेष अलंकार के। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार नहीं है? सी करेक्ट आंसर उपमा। उपमा जो है वह अर्थालंकार है। 60 का सी। आगे है जब सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरु रंक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पंक्ति रहेगा, आप लोग सुधार लेना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। इसका डी करेक्ट आंसर व्यतिरेक अलंकार होगा इसमें। आगे है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। सी करेक्ट आंसर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार को ही घुमा के पूछा है लेकिन तो उदाहरण बदल दिए हैं, बस वही अलंकार बार बार पूछे हैं पेपर में।
आगे है निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार। आगे है विभावना अलंकार का लक्षण है एक कर के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, कारण नहीं कार्य नहीं। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? विभावना अलंकार का लक्षण कौन सा है? बी करेक्ट आंसर। बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार के लक्षण है। आगे है अमिया झारत चहु ओर सो, नयन ताप हरि लेत, राधा जू के बदन अस, चंद्र उदित की होत में कौन सा अलंकार है? अमिया झारत चहु ओर सो, नयन ताप हरि लेत, राधा जू के बदन अस, उदित चंद्र उदित की हेत में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है और इसमें जो है उपमेय को जो उपमान है उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। आगे है दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, विभावना, असंगत, व्यतिरेक। इसका सी करेक्ट आंसर असंगत अलंकार होता है। जहाँ कार्य और कारण में संगत ना हो, अलग अलग हो, वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। ये तो ए करेक्ट आंसर। जो रूपक है वह अर्थ अलंकार। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। ए करेक्ट आंसर रूपक। रूपक अलंकार की परिभाषा ये है जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? बी करेक्ट आंसर अलंकार तत्व, क्योंकि अलंकार तत्व नहीं होता वह काव्य की शोभा बढ़ाता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। ए करेक्ट आंसर रूपक। आगे है एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। डी करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा मालोपमा। इसमें उपमा अलंकार के भेद हैं। मालोपमा उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं ना, तो वही है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? इसका भी करेक्ट आंसर मालोपमा। आगे है सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक, वक्रोक्ति, संदेह, अपनहुति।
सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो वहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अपनहोती अलंकार होता है। आगे है, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय चाल था। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय चाल थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, संदेह, अपनहोते। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेह, क्योंकि इसमें संदेह है कि माया की चाल थी या भ्रम था। आगे है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। ए करेक्ट ऑप्शन उपमा। आगे है, बीरा भुअगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? बीरह भुअगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग ना जीवे, जीवे तो बौरा होय में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्त, संदेह, अपनहोते। ए करेक्ट आंसर रूपक अलंकार। आगे है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीरा की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्त, संदेह, अपनहोते। ए करेक्ट आंसर इसमें रूपक अलंकार है। आगे है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, वक्रोक्त, संदेह, व्याज, स्तुति। प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए या निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? डी सही है, व्याज, स्तुति। आगे प्रश्न है, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, वक्रोक्त, संदेह, व्याज, स्तुति। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? ए करेक्ट आंसर अन्योक्ति। आगे, नीके पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, विभावना, उदाहरण, अन्वय। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदाहरण अलंकार, क्योंकि इसमें उदाहरण दे रहा है कि जैसे, तो उदाहरण अलंकार की ही परिभाषा होती है, जहाँ जैसे दिया जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं? प्रतीप प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं? सी 5। आगे है, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत नभ था, स्तब्ध उसी के हृदय समान में प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीप। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है?
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक, सॉरी, यमक। आगे है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, वित्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। ये अनुप्रास के भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लाटानुप्रास। आगे है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजति कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। इनमें से कौन सा अलंकार है? व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, असंगति। इसका भी करेक्ट आंसर स्वभावोक्ति। दिवस का अवसान समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजत कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आगे है तीनहि सोहाई न अवध, तीनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरई चांदनी राति न भावा। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, लुप्तोपमा, वक्रोक्ति, प्रतिवस्तुपमा। तीनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरई चांदनी राति न भावा। इसका डी करेक्ट आंसर प्रतिवस्तुपमा। आगे है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीक, विभावना, असंगत, व्यतिरेक। बी करेक्ट आंसर विभावना, जहाँ कारण के बिना कार्य होता है। आगे है माधव थनि आयल कट भांति, प्रेम हेम बरखा ओल कसौटी भादव, कौं तिथि राति। में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, विभावना, असंगत, परंपरित, रूपक। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परंपरति रूपक। आगे है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। में कौन सा अलंकार है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। में कौन सा अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा। सी करेक्ट आंसर रूपक। आगे है भरतई होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिलगाय। में कौन सा अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, दृष्टांत। डी करेक्ट आंसर दृष्टांत। आगे है सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। में कौन सा अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, दृष्टांत। इसका भी करेक्ट आंसर यमक अलंकार।
आगे वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अलंकार होता है। रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। सी करेक्ट आंसर। आगे है सजल निरद सी कला कांति थी। पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। दीपक, यमक, रूपक, उपमा। सजल नीरद सी कला कांति थी में अलंकार है। डी करेक्ट आंसर उपमा। आगे है सीय मुख सरिस सीय मुख भाई में कौन सा अलंकार है। सीय मुख सरिस सीय मुख भाई में कौन सा अलंकार है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वय। आगे है बहुर विचार कीन मन माही सीय बदन सम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है। बहुर विचार कीन मन माही सीय बदन सम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है। प्रतीक, विभावना, असंगत, अन्वय। ए करेक्ट आंसर प्रतीक अलंकार। सॉरी। डी अन्वय अलंकार। अरे सॉरी, इसका नहीं है। इसका प्रतीक अलंकार। 95 का ए प्रतीक अलंकार। आगे उपमेय को जिसके समान बतलाया जाए उसे कहते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमा। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमा। बी करेक्ट आंसर उपमान। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं। आगे है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की ही किनारी है कि नारी की ही सारी है में कौन सा अलंकार है। अन्योक्ति, वक्रोक्ति, संदेह, व्याज स्तुति। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार। इसमें संदेह अलंकार है। आगे है अलंकार के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो बी करेक्ट आंसर अलंकार के 3 भेद होते हैं। आगे निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। इसमें से कौन शब्दालंकार नहीं है। डी करेक्ट आंसर यह उपमा अलंकार जो है यह अर्थालंकार है। आगे है अधर धरत हरि के परत ऊँट दीर्घ पट जोत हरित बाँस की बाँसुरी इंद्र धनुष रंग होत में कौन सा अलंकार है। विभावना, विशेषोक्ति, अतदगुण, अदगुण में कौन सा अलंकार है। इसका डी करेक्ट आंसर अदगुण।
यह तय रहेगा तदगुण, तदगुण। अधर धरत हरि के परत, ओंठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत, में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, अतदगुण, तदगुण। तो डी करेक्ट आंसर तदगुण। यहाँ पर तदगुण अलंकार होगा इसमें। आगे है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमेय उपमान। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ये करेक्ट आंसर साधारण धर्म। आगे है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, अतदगुण, अदगुण, में कौन सा अलंकार है? इसका ए करेक्ट आंसर विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में विभावना अलंकार है। आगे है, जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ अलंकार होता है। ए करेक्ट आंसर प्रतीप, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। आगे है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान। इसका सही आंसर है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, में कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, विभावना, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा। तो इसका करेक्ट आंसर है अतिशयोक्ति। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, में कौन सा अलंकार है? डी लुप्तोपमा। 105 का डी लुप्तोपमा। आगे है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। आगे है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, में कौन सा अलंकार? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, में कौन सा अलंकार है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि स वर्ड अधिक बार आया है। आगे है, जननी तू जननी भई विधि सन कुछ कछु बसाए,
जननी तू जननी भई विधि सन कछु बसाय में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। ए करेक्ट आंसर लाटानुप्रास। जननी तू जननी भई विधि सन कुछ बसाय में कौन सा अलंकार है? आगे है अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। अजो तरवना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। आगे है कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक। आगे है सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। इसका ए करेक्ट आंसर यमक अलंकार, क्योंकि जो सूर सूर दो बार आया है वो दोनों का अर्थ अलग अलग है। आगे है चिर जो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिजा वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? इसका बी करेक्ट आंसर श्लेष अलंकार। आगे है तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए झुके कुलसो जल परमन हित मनहु सुहाय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। इसका बी करेक्ट आंसर वृत्त्यानुप्रास। आगे है रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर में कौन सा अलंकार है? रनित भृंग घंटावली। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। इसका ए करेक्ट आंसर यमक अलंकार है। आगे है राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। इसका ए करेक्ट आंसर लाटानुप्रास। आगे है मैं सुकुमार नाथ वन जोगू में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। इसका डी करेक्ट आंसर है, इसमें वाक काकु वक्रोक्ति है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू। आगे है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य संदर्भ में वृद्धि होती है,
अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और परम शुद्धता आती है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका सी करेक्ट आंसर। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करती हैं, गलत है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आगे है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ बताओ, अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्तियों की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इसका सी करेक्ट आंसर है, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। पूरी पंक्तियों की आवृत्ति नहीं होती है अनुप्रास अलंकार में। ये सी इसका करेक्ट आंसर है, यह नहीं होती है। आगे है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर वृत्त्यानुप्रास। आगे है, बूंद अघात सहय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, विभावना, उदाहरण, अन्वय। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदाहरण अलंकार। आगे है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? प्रतीक, विभावना, उदाहरण, काव्यलिंग। डी करेक्ट आंसर, काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। आगे है, नित्य प्रति पुण्य रहे आनन ओज उजास में कौन सा अलंकार है? नित्य प्रति पुण्य रहे आनन ओज उजास में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान। इसका ए करेक्ट आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे है, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस हाँ तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। रूप में रूपक का कौन सा अलंकार है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, इनमें से कोई नहीं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सांग रूपक। आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीक्षा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आखिर सब देखिए आखिन देखी जाहि। जो आँखी ना देखी जाए, जगत जनायो जिन सकल सो हरि जान्यो नाहि, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। में कौन सा अलंकार है? सी उदाहरण अलंकार। आगे है,
जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीक, विभावना, उदाहरण, समासोक्ति। डी करेक्ट आंसर, समासोक्ति। यहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। आगे है तंत्रीनाथ कवितरस रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग में कौन सा अलंकार है? तंत्रीनाद, यहाँ नाद रहेगा, तंत्री नाद। आप लोग अपना यहाँ सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग में कौन सा अलंकार है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। आगे है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। सी करेक्ट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में कौन सा अलंकार है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि इसमें तरड़ी शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार। आगे है माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है में कौन सा अलंकार है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप, बी करेक्ट आंसर प्रतीप अलंकार। आगे है मुखमल समीप सजे थे 2 किसलय दल पुरैन के इनकी में कौन सा अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय दल पुरैन के। सी करेक्ट आंसर रूपक। आगे है नाक का मोती अधर की कांति से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आगे है खग कुल कुल सा बोल रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा। तो यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है। आगे है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस उदाहरण में उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। आगे है
सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग शक्ति कोमल कनक कठोर में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंख्या अलंकार। आगे है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन भय जात अजौ वहे व जमुना के तीर में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, स्मरण। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण अलंकार। आगे है तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सब में कौन सा अलंकार है? तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सब में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, स्मरण। तो डी करेक्ट आंसर स्मरण। आगे तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बी प्रतीप अलंकार। आगे है मैं जो कह रघुवर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, स्मरण। मैं जो कहूँ रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला में कौन सा अलंकार है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनहोती अलंकार। मैं जो कहूँ रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, इसमें अपनहोती अलंकार है। आगे है रघुवर यश प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे में कौन सा अलंकार है? रघुवर यश प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। आगे है मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा। सी करेक्ट आंसर पूर्वोपमा। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्वोपमा। आगे है अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या तात्पर्य? जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। इसका डी करेक्ट आंसर है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप किया जाए। या यह मानवीय अलंकार की परिभाषा ये है कि जहाँ पर जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनमें उनको इंसान जैसा वर्णित किया जाए। आगे है जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सहत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। में कौन सा अलंकार है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, यहाँ लिपटे रहेगा, लिपटे। तो लिपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, पूर्वोपमा, अर्थांतरा, न्यास।
तो इसका डी करेक्ट आंसर अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे है दुल्हन अंगिया काहे न धोआई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपात्योक्ति, विभावना, पुरूपमा, अर्थांतरा न्यास। दुल्हन अंगिया काहे न धोआई में अलंकार है रूपातिशयोक्ति। ए करेक्ट आंसर। आगे है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं में कौन सा अलंकार है? रूपातिशयोक्ति, विभावना, दृष्टांत, अंतरा अर्थांतर न्यास। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टांत। आगे है आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। इसका ये करेक्ट आंसर उपमा। आगे है अमानिशा उगलता घन गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, व्यतिरेक, मानवीकरण, प्रतीप। कौन सा अलंकार है? तो इसका डी करेक्ट आंसर है मानवीकरण। आगे है झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है कर सरोज लय माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई में कौन सा अलंकार? दीपक, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। कर सरोज जय माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी करेक्ट आंसर रूपक अलंकार। आगे है उतरी नहाय जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। उतरी नहाय जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका भी करेक्ट आंसर प्रतीप अलंकार। आगे है नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका ए ऑप्शन सही है विशेषोक्ति। नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। आगे है वेद व्यास ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? वेद व्यास ने अलंकारों की संख्या 20, 16, 17, 22 कितनी मानी है? तो वेद व्यास ने 16 मानी है। वामन ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 39। दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 35। जो आचार्य हैं वो अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? ये प्रश्न पूछ लेता है पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए। उद्भट ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? डी 40+। वामन ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 33। रुद्रट ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 42। आगे है कुंतक ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 30। भोजराज ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 72। मम्मट ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 67। आगे है जयदेव ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 100। जयदेव ने 100 मानी, 100। विश्वनाथ ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 88। अप्पय दीक्षित ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 124। और जगन्नाथ ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 161।
अब अलंकार से संबंधित हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अलंकार से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न हमने लिए हैं। और लास्ट में मेरा सजेशन तैयारी करने वाले लोगों से यही है कि जितने भी अलंकार हैं आप उनकी अलंकार की परिभाषा याद कर लो। परिभाषा कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, तो परिभाषा याद रहने से उदाहरण भी पता चल जाता है, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अलंकार की परिभाषा याद कर डालो ताकि पेपर में आपको आसानी रहे। अगर जो आपको मेरा यह वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तैयारी में कुछ भी सहायता करे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करने से होगा कि हमें पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी वह आप लोगों तक चली जाएगी और ऐसे मैं हर एक टॉपिक पर प्रश्नों की ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी ताकि आपको फ़ायदा मिले। और लाइक करने से रहेगा कि हमें पता चलेगा कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम की है। और शेयर करेंगे तो यह फ़ायदा रहेगा कि जो आपके फ्रेंड हैं कोई और तैयारी कर रहा हो तो उसको भी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।